हमको भोजन वोजन की चिंता नहीं रहती है। और न मैं किसी से कहने जाता हूँ कि मुझे भोजन दो, हमारी भोजन माता अपने आप कहीं से पहुँचाती है। कौन किसका दुख हर सकता है और कौन किसको दुख दे सकता है, और दुख क्यों देता है कि उसमें कारण है। तो सत्य परेशान कर सकते हो लेकिन पराजित नहीं। सही बात है महाराज, सत्य को कोई पराजित नहीं कर पाया। सही बात है। राधे राधे दोस्तों मैं आ गया हूँ इस समय। यहाँ पे एक महात्मा जी रहते हैं दोस्तों, बहुत ही सिद्ध और बहुत ही अच्छे महात्मा हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ आप दिखाने की कोशिश करिएगा। चारों तरफ आइए, थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखते हैं। जिधर भी देखिए दोस्तों, एकदम ये वीरान और जंगल जैसा दिखाई देता है। इधर भी देख सकते हैं आप, दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इधर भी दिखाइए बाएं साइड में दोस्तों, चारों तरफ से ये जंगल जैसा है। महाराज जी यहीं पे अकेले में रहते हैं, 24 घंटे यहीं पे रहते हैं। कई सालों से, कई वर्षों से रहते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, इधर आप दिखाने की कोशिश कीजिए। महाराज जी मंदिर में माता जी का आरती पूजा कर रहे हैं। और दोस्तों अभी महाराज जी आते हैं तो महाराज जी से बात करेंगे, महाराज जी का दर्शन करेंगे और आप सबको भी अपने चैनल के माध्यम से महाराज जी का दर्शन करवाएंगे। ओम जय मां त्रिपुटी आती, ज्वाला परमेश्वरी आती, ओम जय मां कामाख्या आती, जय मां भैरवी आती, जय भैरव नारायणी आती, ओम जय मां शीतले आती, दीन बंद की आती, दीनेश्वर की आती, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमः, पीपलाय नमो नमः। इंतजार करेंगे महाराज जी का, आरती कर लेते हैं, उसके बाद महाराज जी का दर्शन करेंगे, चरण वंदन करेंगे और महाराज जी से बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराज जी आरती कर चुके हैं और महाराज जी आ रहे हैं। महाराज जी आपसे कुछ दो शब्द बात करना चाहेंगे, अगर आप तैयार हो तो। पूरा आ सकता है। हाँ महाराज बोलें। जी हाँ जी महाराज जी, जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, बड़े वीरान में जंगल में यहाँ रहते हैं। यहाँ 25 वर्ष हो गया दिन है तो यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग बकरी वगैरह चरा रहे हैं, बच्चे सब जानवर वानवर लेके आते हैं। महाराज जी रात में तो यहाँ कोई रहता नहीं होगा, अकेले हम रहते हैं। कैसे रहते हैं महाराज? बस जैसे प्रभु माता जी की कृपा उन जैसे निपटा दें। बस उन्हीं के बल भरोसे पर रहिला, उन्हीं का पूजा है जी। बस अब हम जान लीजिए 5:30 बजे बैठ रहे हैं और हम अब 8 बजे हमारी आरती होगी और फिर हम रात को 10 बजे के बाद विश्राम 1 घंटा का है और फिर हम रात में 1 बजे से बैठेंगे 4 बजे सवेरे ले भगवान की पूजा में। 4 बजे के बाद हम बाहर निकाला कि इतना बड़ा दुआरा है, झाड़ू पघाड़ू सफाई फूल पत्ती बेल पत्ती, 8 बजे फिर हम आरती में जुट जाएंगे। कैसे करते हैं महाराज जी? बहुत मुनि की कृपा वही कराती है, वही करता हूँ मैं करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, दूसरा क्या करना हमको। वही हमारी खेती, सबकी खेती दे लेना, हमारी खेती हमको यही दी है तो हमको करना अनिवार्य है। और फिर हम उसके बाद 9 बजे फिर हम भोजन पानी चाय पानी, 10 बजे तक भोजन वोजन होकर फिर हम 1 घंटा विश्राम लेते हैं, फिर 12:30 बजे बैठ करके 4 बजे तक दिन में जी। महाराज जी संत का जीवन बहुत ही कठिन है। वो तो सब वो नहीं निपटाती, उसमें कठिनता क्या, जब हम उन्हीं का भोजन उन्हीं का पानी उन्हीं का सब कुछ ले रहे हैं, हमको भोजन वोजन की चिंता नहीं रहती है। और न मैं किसी से कहने जाता हूँ कि मुझे भोजन दो, हमारी भोजन माता अपने आप कहीं से पहुँचाती है, चाहे जहाँ से आवे। मैं कभी खाली नहीं हूँ जी, बस मैं किसी से मांगने नहीं जाता हूँ जी ना। हमारे पास आवे तो और ना आवे तो, जहाँ रहे वो खुशहाल हैं जी। दे दें तो उनका भला, ना दें तो उनका भला जी। सारी व्यवस्था माता जी की कृपा है बस बाबू। हमको 32 वर्ष हो गया इस भूमि पे जी। हाँ।
और इसके पहले महाराज जी कहाँ थे? इसके पहले तो भाई अपने बाल बच्चों में थे। दो पैसा निकालना है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, भाई हैं, परिवार हैं, माता है, पिता है, सबको हमने विदा कर दिया। सबको गया था गुरुद्वारा, तुलादान, 10 वरना, अगरम, बाइक जो हमसे आता सबको दे के छुट्टी लिए। अब हमारे बाकी अब माई जान है। अच्छा महाराज जी, क्या ऐसी बात आ गई कि आप परिवार छोड़कर? नहीं, ऐसा है कि बात कि हमको निर्णय यही मिला कि जब मलकिन भी चली गई, घर भी चला गया, अब हमारे पास खाली 2 लड़की हैं, कानपुर गन फैक्ट्री में है, और हमारी एक लड़की जो है नहीं कम उम्र पढ़ी थी, थोड़े घर पे रह गई। तो हमने जो है 4 बीघा खेती, जो 4 बीघा जो है भगवान दिए हैं, उसको दे दिए, ताला दे दिए, चाबी दे दिए। तो जब लड़की करने लगी तो भाई अब उसके धन में हमारा आज तक का नहीं है, हमने तो उसको पार कर दिया। अब हमारे लिए उनकी कृपा माता जी की, मैं माता जी की सेवा में आ गया। बस इन्हीं की सेवा से मैं धन्य, यही मेरा गया है, यही मेरी काशी है, यही हमारा गुरुद्वारा, यही हमारा सब कुछ है। तो वो कहने कौन जाए काशी जाए, कौन जाए मथुरा, उन तीर्थों से हमें क्या काम है जब घर ही में हमारे पास भगवान है। हाँ, सही बात है महाराज। जब सब कुछ हमारे लिए वो पेश कर रही हैं तो हम दूसरे को क्या खोजें? हाँ, क्या खोजे महाराज जी, सही बात है। तो बस अब आप सबका प्रेम। महाराज जी, जैसे लोग कहते हैं कि दुनिया बड़े कष्ट में है, लोग बड़े कष्ट में देखिए हैं। हम बता दें, कर्म ही प्रधान विश्व कर राखा, जस कर्म तस फल चाखा। कर्म के हिसाब से आपको फल दे रही है, सही बात। सबको दे रहे हैं, कोई ऐसा बाकी नहीं है कि जो भूखा सोता हो। जी महाराज जी, सही बात। लेकिन भाई कर्म ही है, कर्म के अनुसार हर कर्म मिलता है, और कर्म ही के अनुसार हर फल मिलता है। फल हमने लगा दिया है अपने लिए नहीं, संसार के लिए। खाओ लेकिन उसका दुरुपयोग ना करो, उसको ऐसा सुरक्षा से खाओ कि जैसे हमको भी फायदा दे, आपको भी दे और दूसरे को भी दे। महाराज जी, जैसे देखा जाता है कि दुनिया में कुछ लोग बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको तमाम तरह तरह के कष्ट मिलते हैं। ऐसा क्यों मैं होता है? बता दूं बाबू, अच्छा भी काम में दुख है जी, और दुख के समय में भी दुख है, लेकिन सबको हरण करने वाली तो परमेश्वर और परमेश्वर है। ये दोनों के अलावा कौन किसका दुख हर सकता है और कौन किसको दुख दे सकता है, और दुख क्यों देता है कि उसमें कारण है। उसका तुमने दुख बोया, खाद बोया, यूरिया बोया, पोटास बोया, गरम सिंह बोया, का बो के उन्हें मारने के लिए तैयारी किए हो कि भाई अपनों लिए सोचो। हाँ, हम गधा काहे बन रहे हैं? हाँ, जो बोएंगे वही काटेंगे। वही काटेंगे। जी, तो भाई हर चीज़ मौजूद है, परमेश्वरी हर चीज़ दे ले हुए, लेकिन भाई उसकी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसको सुचारू रूप से किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी भलाई करने की कोशिश करोगे तो आपका भलाई भगवान करेंगे। और जब आप उसकी भलाई नहीं करो, तुमको कौन पूछेगा? तुमको पूछेगा ही नहीं कोई। सही बात है महाराज। तो भगवान के पास सत्यता है, सत्य का प्रतीक्ष जो रखेगा तो सत्य परेशान कर सकते हो, लेकिन पराजित नहीं। सही बात है महाराज। सत्य को कोई पराजित नहीं कर पाया। सही बात है महाराज जी, सत्य को पराजित कोई नहीं कर पाया है। अच्छा महाराज जी, संत महात्मा जैसा हम जानते हैं बहुत ही कष्ट उठाते हैं, और वह कष्ट सिर्फ अपने लिए नहीं उठाते हैं, पूरे संसार के लिए उठाते हैं। अपने लिए करेंगे क्या जी? उनको क्या करना है? जब आधी रोटी संसार, देखिए 5 हमारे पास पंच परमेश्वर हैं, 5 पेड़ हैं, 5 पल्लो हैं, इनमें देखिए कहीं कहीं 1000 कोसों से आकर के डाली डाली पर पत्ते पत्ते पर लटक के भोजन करते। तो मैं यही सोचता हूँ, हो मेरे पास माई के लिए हजारों लोग आके भोजन कर रहे हैं, मैं अपने भोजन के लिए परेशान हूँ। सीताराम सीताराम, मुझे अपने भोजन की कोई परेशानी नहीं है। जी जी, सही बात। इसलिए हमारा भोजन हमको मिल रहा है जी, हमारे वही बच्चे दे जा रहे हैं। हाँ महाराज जी। तो कौन जरूरत है? अरे परमेश्वरी का नाम का गुण गाइए, पिताजी के परमेश्वर को गुण गाइए, उनके गुण में क्या रस है, क्या वो देंगे? वो तो कोई बूझ ही नहीं पाएगा। ये जंगल में क्या था, हम कुछ के चटाई सोए थे अकेले, महाराज वही पक्का पड़ल रहे ना, सबकी सुनीला कि बेटा जैसे नाच लो जी।
जैसे नाचोगे वैसे ही तुमको मिलेगा। जी सही बात है फल तो उनके लगे हैं, जी। हम आपको फल नहीं दे पाएंगे। हम इतना देंगे कि प्रेम, प्रेम सही बात, भाव, आशीर्वाद दे सकते। आशीर्वाद देंगे। भौतिक क्या मानो तो लियो और ना गाड़ी दे के जाओ कर फल तोड़े लगेगा। सही बात है महाराज जी। इसी तरीके से हमारा 32 वर्ष महाराज बीत गया। 7 ठो मेरी जग हुई माता जी की। हाँ महाराज जी सही बात है, सारी व्यवस्था भगवान सारी व्यवस्था माता जी करती हैं। बस अभी आप सबके प्रेम में मैं ऐसे ही दिन भर बूझता, मुझे कुछ मालूम नहीं होता है, ये बच्चों के प्रेम से। हाँ महाराज जी सही बात। ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद महाराज जी आपका बना रहे। सुखी बाल बच्चे जहाँ आनंद से रहे, आपकी आगता बढ़े, आपकी रोजी रोजगार में शांति और बरकत मिले। जी महाराज।